आप सभी लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दम चावला। बेसिकली आपको तो पता ही है मेरे बारे में, फिर मैं बता देता हूँ। बेसिकली आई एम परसुइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर एंड एम फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड माय होम टाउन इज अलवर राजस्थान। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 अपन ने कंप्लीट कर लिया था, 1 और 2 अपन चैप्टर नंबर कंप्लीट कर लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में। चैप्टर नंबर 3 आज अपन स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, ये 2 टॉपिक है इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे कि है ना यूटिलिटी क्या होता है, उसके से हम एनालाइज करते हैं कितने टाइप्स की यूटिलिटी होती है विद एग्जांपल, विद फॉर्मूलाज एंड विद द डायग्राम। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, वही कितने केस में यूज़ होता है, ये कैसे डायग्राम बनता है, कैसे अपन शो करेंगे, डिटेल में सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर आप लिख लीजिए, यूनिट 3। आज की डेट आई थी 21 अगस्त 2024, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने आपको इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ नहीं बताई है, अब बता देता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जिसको नहीं पता मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। नाइनटीन 1923 में बर्थ हुआ था, 1917 में डेथ। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ऊपर ऊपर। अब हम बिल्कुल इस चैप्टर को बेसिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, वो कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज, इतना आपको नॉर्मल पता ही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी से। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी होता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी क्या होता है, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं उससे जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है ह्यूमन को, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, कंज्यूम अ कप ऑफ टी, जैसे हमने चाय पी, जो भी हमको सेटिस्फेक्शन होएगा, हमने क्या करा, चाय कंज्यूम करा, उसके हमको जो भी सेटिस्फेक्शन हुआ ह्यूमन को, वो हमारी यूटिलिटी है। चाहे वो किसी चीज़ पे हो, चाहे हमने कपड़े पहने, कंज्यूम करे हमने कपड़े, उसके बाद हमने पहने तो हमको सेटिस्फेक्शन अच्छा हो रहा है, भैया आज अच्छा मैंने अच्छे कपड़े पहने, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने तो हमको अच्छा लग रहा है, वो यूटिलिटी हो गया। चाय पिया तो अपन कंजम्पशन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ पे आया सेटिस्फेक्शन। अभी सेटिस्फेक्शन से डिराइव हुआ है। सेटिस्फेक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जो कमोडिटी है उसका जो भी कंजम्पशन है, वहाँ से वर्ड आया सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब लोग हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने मेजरमेंट्स होते हैं। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, 2 टाइप की मेजरमेंट होती है, मतलब अपन यूटिलिटी किस चीज़ से अपन मेजर कर सकते हैं। पहला होता है कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल क्या होता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लाइक 1 2 3। जो भी अपन यूटिलिटी मेजर करते हैं नंबर्स के अंदर, जैसे 1 2 3 4, वो होता है कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रैंक, हाई और लो। अब ये ऑर्डिनल क्या होता है, जो चीज़ हम यूटिलिटी हम मेजर करते हैं किसके अंदर, रैंक के अंदर, हाई रैंक है, लो रैंक है, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो 2 टाइप की मेजरमेंट थी जिससे अपन यूटिलिटी को अपन मेजर करते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल विद एग्जांपल। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, 2 टाइप की यूटिलिटी होती है। पहला होता है टोटल यूटिलिटी, दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी से आप खुद समझ गए यूटिलिटी क्या होती है, फिर मैं आपको बताया तो इट इज द सम ऑफ टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जो भी बंदा ह्यूमन है वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कितनी, सम ऑफ टोटल यूटिलिटी, सारी यूटिलिटी को अपन सम कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, टोटल यूटिलिटी बन जाएगा। जैसे टी हो गया, क्लोथ्स हो गया, और भी कोई एग्जांपल ले लो आप। तो अगर हम उनको मिक्स कर देंगे, सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या आएगी, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, फॉर्मूला होता है टी यू इक्वल्स टू सिग्मा एम यू। टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी, सिग्मा एम यू मतलब मार्जिन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो पहले। तो टोटल यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया, सम ऑफ टोटल यूटिलिटी जो भी कंजम्पशन होता है ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी,
इसका फॉर्म होता है टी यू इक्वल्स टू सिग्मा एम यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब क्या होता है, जो अपना एडिशनल यूटिलिटी होता है उसको मार्जिनल कहते हैं। एडिशनल यूटिलिटी व्हेन अ यूनिट मोर ऑफ अ क्वांटिटी इज कंज्यूम। जो भी यूटिलिटी है उसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, जो एडिशनल है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला है एम यू एन एच इक्वल्स टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस एन। अभी एन क्या है, यूटिलिटी, कितने नंबर में यूटिलिटी है वो, कितने यूनिट में वो आ जाएगा एन में। टी यू टोटल यूटिलिटी, एम यू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लो। इसके हम पढ़ते हैं कि टी यू और एम यू का रिलेशन क्या होता है, उसको हम एक बार उससे पढ़ेंगे। पहले अपन शेड्यूल बनाएंगे, फिर इसका अपन ग्राफ बना देंगे। तो हम रिलेशन बिटवीन टी यू और एम यू कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे शेड्यूल बनाया है जिसके अंदर हमको क्वांटिटी दे रखी है 0 to 6, टी यू दे रखा है अपन 0, 8, 14, 18, 20, 20, 18। ठीक है, हमको एम यू निकालना है। अब यहाँ पे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका एम यू निकाल लेते हैं। अब हम इसका एम यू निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला अपना क्या है, 0 है, कुछ नहीं आएगा। दूसरा हमारा 8, एडिशन कितना है, एम यू मतलब होता है एडिशन यूनिट। तो 0 से 8 में कितना गैप है, 8 का। तो हम यहाँ पे अपोज करेंगे, 8 माइनस 0 करेंगे। ठीक है, एट माइनस 0 इक्वल्स टू 8। पहला आ गया नेगेटिव, वो पहला अपना कुछ नहीं आएगा, दूसरा 8, तीसरा अपना आएगा ये यहाँ पे जाएगा, ऐसा अपोज रहेगा। और 40 में से 8 माइनस करेंगे अपन, ये हो गया 6। उसके बाद 18 में से 40 माइनस कर देंगे 4, फिर 20 में से 18, ये हो गया 2, फिर 20 में से 20 कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। 20 में से 20 कितना हो गया, 0 हो गया। और 18 में से 20 गया तो -2। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एम यू की वैल्यू घट भी रही है, घट रही है पूरी, और माइनस में भी जा रही है। पहले 8 थी, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर एक टाइम पे 0 भी हो गई है, और अब क्या यहाँ पे -2 भी चली गई है। ठीक है, एम यू जो होता है हमेशा डिक्रीज भी करता है, इंक्रीज भी करता है। ठीक है, तो आप इस शेड्यूल को नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, इससे कि आपको इजीली कंफर्म आ जाएगा। ये देख, यहाँ पे मैंने टोटलिटी कर्व बनाया है और माइनॉरिटी कर्व बनाया है। अब इस देख रहे हैं बीच में जो लाइन आ रही है, ये टी यू और एम यू को जोड़ रही है। जब भी हम रिलेशनशिप लिखेंगे टी यू और एम यू का, तो हमको ये पूरा डायग्राम एक साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिससे कि लगेगा भाई ये पूरा एक ही डायग्राम। अगर आपको टी यू का, जैसे आपने टी यू डिफाइन एक्सप्लेन करी, पहले का हमने यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है, उससे हमने नीचे लिखा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। 2 टाइप्स होते हैं यूटिलिटी के, टोटल, मार्जिनल। उन दोनों को एक्सप्लेन करा विद एग्जांपल। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि टी यू को मैं अलग बनाऊँ, एम यू का अलग बनाऊँ, तो टी यू के नीचे आप टी यू का जितना ये डायग्राम है ना, ये क्वांटिटी तक ये टी यू का डायग्राम है, और क्वांटिटी नीचे जो ये डायग्राम है वो एम यू का है। तो आप अलग अलग बना सकते हैं, अलग उसमें डिफाइन है। और जब आपको रिलेशनशिप लिखना होगा तो उसमें आपको पूरा एक ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा टोटल यूटिलिटी कर्व, यहाँ पे यूटिलिटी, यहाँ पे क्वांटिटी टी यू में। ठीक है, ये जो है ये अपना टी यू का कर्व है, ये टी यू का कर्व है। ये इस पॉइंट पे जो है वो टी यू मैक्सिमम पे है, और ये वापस नीचे डाउनफॉल पे जा रहा है, डाउनवर्ड पे जा रहा है। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये टी यू का था। अब हम कब बात करते हैं एम यू की। एम यू में भी सेम रहता है, यूटिलिटी, क्वांटिटी। अब ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है ये मैक्सिमम टी यू है, वो जो ये लाइन कट होते हुए नीचे आ रही है, यहाँ पर मैच हो रही है क्वांटिटी में। ठीक है, तो ये है अपना, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर सैचुरिटी। ठीक है, अब सैचुरेशन क्या होता है, जब एम यू इक्वल्स टू 0 जाता है। 0 पे हो गया, ये 0 है। अगर ये यहाँ कहीं होता तो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन नहीं कहलाता, ये यहाँ पे मैच हुआ है, 0 पे कट आउट हुआ है, तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ सैचुरिटी सैचुरेशन, एम यू इक्वल्स टू 0। ये आपको पूरा लेवल करना पड़ेगा। ठीक है, ये है। अब ये देखिए, ये जो लाइन है ये नीचे जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। शेड्यूल में हमने देखा था -2 में गया था, तो आपको पूरा शो करके बताना पड़ेगा। नेगेटिव है तो -VE,
पॉजिटिव प्लस वीई, ठीक है। क्या क्वांटिटी, यूटिलिटी। अब जो हमारा एम यू होता है, टी यू जो टी यू होता है वो हमेशा कभी नेगेटिव नहीं जाता है, वो पॉजिटिव रहता है। और जो एम यू है वो नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव भी जाता है, जीरो भी होता है। जीरो कब होता है, जो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। नेगेटिव में वाई भी नेगेटिव जाएगा, वाई स्लैश, और पॉजिटिव में लगा दिया वाई, यहाँ पे एक्स या जीरो, ठीक है। जब भी हम रिलेशनशिप बनाएंगे, लिखेंगे, तो हमको टी यू और एम यू का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद 5 पॉइंट हैं कि रिलेशनशिप में हम क्या क्या लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं, वो पॉइंट एक्स्ट्रा मिले, वो मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूँ, उनको याद कर लेना, वही डेटा आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो पहले। तो रिलेशनशिप टी और एम यू को हमने पढ़ा, समझा, डायग्राम कैसे बनता है। उसके बाद डायग्राम को शो कैसे करें, कि हम उसमें क्या लेबल हमने कर लिया था। अब क्या लिखें कि अच्छा क्वेश्चन लगे, अट्रैक्टिव क्वेश्चन लगे। इसमें मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, उस डायग्राम से रिलेटेड है, वहाँ पर देखना। सबसे पहले मैंने लिखा टी यू इक्वल टू सिग्मा एम यू, टी यू को मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टी यू इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव। जब जब टी यू इंक्रीजेज करेगा, इंक्रीज पर आएगा, तब तब एम यू जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर टी यू डिक्रीज हो गया तो एम यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है व्हेन एम यू इज जीरो टी यू इज मैक्सिमम। जब एम यू मार्जिनलिटी जीरो हो जाएगी तो जो टी यू है टोटल यूटिलिटी वो मैक्सिमम पे रहेगी। तो आप नोटिस करना, डायग्राम मैंने आपको बनाया उसको आप नोटिस करना। जब एम यू जीरो पे तो टी यू कहाँ पे था, इंक्रीज पे था, मैक्सिमम पे था। फोर्थ है व्हेन एम यू इज नेगेटिव टी यू स्टार्ट डिमिनिशिंग। जब आप नोटिस करना लास्ट में, जब एम यू नेगेटिव में था तो जो टी यू था वो डिमिनिश कर रहा था, नीचे आ रहा था। लास्ट है डिक्रीजिंग एम यू इम्प्लाइज दैट टी यू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीज रेट। डिक्रीजिंग एम यू जो है वो इम्प्लाइज करता है, बताता है जो टी यू है वो इंक्रीजिंग है, किस पे, एट अ डिक्रीज लेवल पे, डिक्रीज रेट पे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे, मेन पॉइंट है, ये मैंने आपको लिखवा दिए। आप इसको लिख लीजिए, इससे क्या कि काम आएगा, क्वेश्चन आपको अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। इसको आप रिटर्न डाउन कर लो। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, रिलेशनशिप तक हमने कंप्लीट कर लिए। इस बार नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसका एक लॉ है, इसमें एजम्पशन है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि आज एक गुड न्यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, आज मेरा बर्थडे है, तो आज हम इतना ही करेंगे। शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है, तो मुझे अपने फैमिली को भी टाइम देना है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।